अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंजेक्ट प्रिंटर्स। इंजेक्ट प्रिंटर्स को आज हम स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने ज़ीरोग्राफी पढ़ी थी जो कि फ़ोटोकॉपियर था। उससे हमने देखा कि किस तरह से आपका डॉक्यूमेंट जो है वो फ़ोटोकॉपी होता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है कि जो आपका सॉफ्ट कॉपी का जो डॉक्यूमेंट होता है उसको आपको हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करके देता है एक पेज फाइल फॉर्म में। वो आपका क्या कहलाता है? प्रिंटर कहलाता है। आज हम उसका प्रिंसिपल पढ़ने जा रहे हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन कि उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, ठीक है जी। और उस तरह से हम जो है अपना जो उसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, उसका प्रिंसिपल पढ़ेंगे और उसकी डायग्राम को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वो डायग्राम वर्क करती है। और इस तरह से हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब इंजेक्ट प्रिंटर होता क्या है? एन इंजेक्ट प्रिंटर इज़ अ प्रिंटर विच दैट places very small droplets of ink on the top onto the paper to make an image। वो कहता है कि जैसे वो ज़ीरोग्राफी का प्रोसेस जो था वो ड्राई इंक का प्रोसेस था। यहाँ पे क्या होता है कि एक सॉलिड जो होती है वो आपके पास ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक जो होते हैं वो पेस्ट होते हैं किसके ऊपर? पीस ऑफ पेपर के ऊपर, जो कि एक इमेज क्रिएट करते हैं। इट यूजेस इलेक्ट्रिकल चार्जेस। वहाँ का प्रोसेस जो था वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से होता था कि जैसे ड्रम के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और जैसे वो ड्राई इंक जो है उसके ऊपर जाके स्प्रेड होती है तो वो पॉजिटिव चार्जेस के साथ जाके स्टक हो जाती है। उसी तरह से यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से ही हो रहा है। इसका प्रिंसिपल भी सेम उसी तरह से है, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पे ही वर्क करता था। और इंजेक्ट प्रिंटर भी जो है वो क्या करेगा? वो भी इलेक्ट्रिक चार्जेस पे ही वर्क करेगा। प्रिंसिपल: अ चार्ज पार्टिकल इज़ डिफ्लेक्टेड व्हेन पासिस थ्रू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। वो कहते हैं दो जो हैं आपकी पैरेलल प्लेट्स होती हैं, ठीक है जी। दो आपकी पैरेलल प्लेट्स हैं, उनके दरमियान जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो है आपका इंजेक्ट प्रिंटर जो है वो काम करता है। इसको कंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। इसके ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट जो हैं वो कहते हैं कि इसके पार्ट्स नहीं हैं। इसके 4 पार्ट्स हैं, मेन पार्ट्स हैं। प्रिंट हेड विच कंसिस्ट ऑफ अ नोज़ल विद इंक पंप, ठीक है। पहला क्या है इसका जी? प्रिंट हेड है। जैसे कि ये आपको शो हो रहा है, इसके ऊपर एक नोज़ल होती है जो कि क्या होता है? आपका इंक पंप होता है। 2 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स कॉल्ड चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं आपके? जिनके ऊपर चार्ज होते हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं? एनोड और कैथोड वाले जो थे वो क्या है आपकी? ये इलेक्ट्रोड्स हो गए। डिफ्लेक्शन प्लेट्स, यानी कि डिफ्लेक्ट मतलब किसी चीज़ से जाके टकरा के वापस आना। डिफ्लेक्शन प्लेट्स एंड अ गटर फॉर अ रेजिडुअल पार्ट ऑफ इंक। जैसे मतलब वेस्ट यूँ कह सकते हैं कि जो आपकी इंक जो है वो जो बच गई है उसके लिए। अच्छा, इसकी डायग्राम हम स्टडी कर लेते हैं। आप देख लेंगे यहाँ पे इंक सप्लाई है जहाँ से इंक ट्रांसफ़र होती है पंप के थ्रू, और ये है नोज़ल, ठीक है जी। नोज़ल है जिससे इंक निकलती है। ये 2 चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स हैं जिसके थ्रू इंक जो है वो जाती है। और ये डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं। जो डिफ्लेक्शन प्लेट्स जो होती हैं वो क्या करती हैं कि आपकी इंक को स्ट्रीमलाइन करती हैं। और ये है वो क्या कहते हैं? गटर है जिसके थ्रू जो है वो आपकी जो रेजिडुअल इंक होती है वो जाती है। और ये एक आपके पास आ गई है स्क्रीनिंग पेपर है जिसके ऊपर आपका जो भी आप प्रिंट आउट करना चाहते हैं वो प्रिंट जाकर स्ट्राइक करता है, ठीक है। ये है आपके पास एक जो है चार्जिंग कंट्रोल है जिसके थ्रू आप अपने कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि मतलब किस तरह का आप जो वर्क है या कोई भी इमेज जो है वो आप उसको प्रिंट आउट करना चाह रहे होते हैं। तो ये बेसिकली क्या है? ये आपका चार्जिंग कंट्रोल है, ठीक है जी। अब हम इसकी वर्किंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। अब इसकी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था? प्रिंट हेड डिस्कस किया था। अच्छा जी, प्रिंट हेड क्या होता है जी? इंजेक्ट प्रिंट हेड इजेक्ट्स अ थिन स्ट्रीम ऑफ द इंक। वो अपने अंदर से क्या करता है? एक छोटी सी स्ट्रीम ऑफ इंक को क्या करता है? निकालता है, इंजेक्ट करता है, एमिट करता है। इट शटल्स बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पेपर, जो कि पेपर के ऊपर जाके क्या करती है? इस तरह से आगे पीछे की तरफ जाके
के क्या करती है, वो मूव करती है, शटल करती है। ठीक है जी। फिर उसके बाद वो कहता है द इंक कम्स आउट ऑफ अ स्मॉल जेट नोज़ल। हमने पीछे डायग्राम में देखा था एक छोटी सी नोज़ल थी जिसके अंदर से जो है वो आपकी इंक बाहर आ रही थी। अच्छा जी, तो क्या होता है कि वो एक नोज़ल में से जो है वो स्ट्रीम सी निकलती है एंड ब्रेक्स अप इनटू वेरी स्मॉल ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है, इंक के ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है वो। अच्छा जी, फिर आ जाता है जी आपके पास चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स। दीज स्मॉल ड्रॉपलेट्स बिकम चार्ज्ड व्हेन गैस पास थ्रू द चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स। ये इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, फुली चार्ज कर लेते हैं अपने आप को जब भी इनके ऊपर कोई जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रोड से गुजरते हैं, सॉरी इलेक्ट्रोड्स जो थे वो वहाँ पे प्लेस हुए थे। चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड टू चार्ज द ड्रॉपलेट्स दैट आर नॉट नीडेड ऑन पेपर। चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स क्या करते हैं, उन ड्रॉपलेट्स को चार्ज कर देते हैं जो कि आपको पीस ऑफ पेपर पे नहीं चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है जी आपके पास डिफ्लेक्शन प्लेट्स। डिफ्लेक्शन प्लेट्स क्या होती हैं, व्हेन दीज चार्ज्ड इंक ड्रॉपलेट पास थ्रू द डिफ्लेक्शन प्लेट्स। वो जो दो तरह की डिफ्लेक्शन प्लेट्स थी उनमें से जब ये आपके चार्जिंग ये जाते हैं, पास करते हैं, दे आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द गटर, हैंस नो इमेज इज़ फॉर्म्ड ऑन द पेपर। तो वो चार्ज इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो चले जाते हैं चार्जिंग, वो गटर की तरफ चले जाते हैं, और जो अनचार्ज होते हैं वो आपके सीधा पेपर के ऊपर जाते हैं। इन चार्ज्ड वालों की तरफ से क्योंकि वो गटर में चले जाते हैं तो उनकी वजह से जो है वो आपके पेपर पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आता। ठीक है। हाउ टू प्लेस इंक ऑन पेपर। अब ये लास्ट स्टेप है, हाउ टू प्लेस इंक ऑन अ पेपर। द चार्जिंग कंट्रोल turns off the charging electrodes and the uncharged droplet pass straight through the deflection plates and strike the paper। इसी तरह से वो कहते हैं द इंजेक्ट प्रिंटर इज़ ऑल्सो यूज फॉर द कलर प्रिंटिंग। कलर प्रिंटिंग में भी यही होता है लेकिन उसमें इंक जो होती है वो आपके डिफरेंट कलर्स की आप उसमें डाल सकते हैं। ठीक है जी, ये था हमारा आज का टॉपिक।